श्री सत्य सनातन में आज सत्य के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। सत्य क्या चीज़ है। हम लोग कबीरदास की दोहा सुना है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जो सत्यवाद होता है, सत्यवादी होता है, सत्य पे चलने वाला होता है, भगवान उसके साथ रहता है, उसके हृदय में ही रहता है। राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की भी कहानी है। सत्य को कभी सत्य से कभी विचलित नहीं, अनेक परीक्षाएं दी परमात्मा ने दी उन्हें, लेकिन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते गए। कितनी बड़ी कठिन परीक्षा थी। डोम राजा के यहाँ उन्होंने नौकरी करते हुए पुत्र और पत्नी को दोनों को देखते हुए पुत्र की मृत्यु और उसका देह संस्कार का कार्य, उस पर भी उन्होंने विचलित रहे हुए हैं। उन्होंने भी अपनी पत्नी और पुत्र के परिचय देने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं, हमें जो काम मिला है उस काम में हम तनिक भी कोई भी छूट नहीं दे सकते, आपको कर देना पड़ेगा। सत्य के पथ पे चलने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अनेक कठिनाइयाँ भी धीरे धीरे क्रमशः होती। इस सत्य का मार्ग अत्यंत कठिन कार्य है, इस पे चलना बहुत ही जोखिम भरा कार्य रहता है। आज का जो युग है वो सत्य का स्थान झूठ ले लिया। हर आदमी झूठ का पालन पर ज़्यादा त्वरित फल मिलता है। जैसे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म है और अंत में मोक्ष है, और 2 पुरुषार्थ बीच में है, अर्थ और काम। आज के युग में ये परिवर्तित हो गया है। अर्थ और काम किनारे किनारे हैं और मोक्ष और धर्म ये बीच में आ गया। जो सामने रहेगा अगर वो सही नहीं रहेगा तो उसका परिणाम गलत ही निकलेगा। इसलिए युग के हिसाब से, युग के अनुसार से त्वरित कोई फल ना मिलने के कारण सत्य का लोग गलत चीज़ों को अपनाने लगे, जीवन में एक संस्कार के रूप में विकसित करने लगे। एक कहानी बताते हैं। एक राजा थे, उनके यहाँ 4 लोग रहते थे। सत्य रहते थे, शील रहती थी, लक्ष्मी रहती थी और वैभव रहते थे। पता नहीं किस वजह से ये चारों राजा से रूठने लगे, नाराज होने लगे। और एक लक्ष्मी ने कहा कि हम आपका साथ छोड़ के, राजा प्रातःकाल अपने बगीचे में टहल रहे थे, उस समय लक्ष्मी निकली और राजा से बोली कि हम जा रही हैं। आप राजा कुछ नहीं बोला कि आप जा रहे तो जाए, कुछ नहीं बोले और लक्ष्मी चली गई। कुछ समय के बाद यश आया, जो उनका राजा का यश था, चारों ओर फैला था। वो भी कहा हम भी आपके साथ से छोड़ के जा रहे हैं। वो भी चले गए, कुछ भी नहीं बोले। कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के बाद फिर महल से एक वैभव निकला, जो उनका प्रताप था, जो उनका नाम था, वो कीर्ति, यश की कीर्ति निकली। ये हम भी तुम्हारा साथ छोड़ के जा रहे हैं। तब भी कहा कुछ नहीं बोला, आप जाइए। कुछ समय के पश्चात सत्य निकले और कहा राजन हम भी जा रहे हैं आपको साथ छोड़। और राजा ने उनके पैर पकड़ लिया कि आप मत जाइए, सब चले गए, जाने दीजिए, मैं आपको लेकर रहूँगा, चलूँगा। तो सत्य ने उनकी बात मान ली और रुक गए। थोड़े दिनों के अंदर देखा कि कीर्ति भी लौट आई, लक्ष्मी भी लौट आई और उनका वैभव भी लौट आया। जाके हृदय कहा जाता है ना, जापे ताकि सत्य स्नेहू, मिले न किस काहू संदेहू। जिसमें सत्य का अवधारणा की जाती है कि सत्य है, उसमें वो चीज़ प्रकट हो जाती है, प्राप्त हो जाती है।
हमें भी सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए, कितना भी कठिन हो, कितना भी दुरूह हो, कठिनाइयों से भरा हो, परंतु सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि सत्य में ही ईश्वर का वास होता है, सत्य ही ईश्वर है। आज बचपन से घर में माता पिता अपने बच्चों को झूठ बोलाने का प्रयास करते रहते हैं, कह दो ये सामान नहीं, पिताजी नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, वहीं से उसकी पाठशाला शुरू हो जाती है सत्य बोलने की। और वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेता है झूठ बोलना। आज सबसे जीता जागता उदाहरण झूठ बुलाने का मोबाइल आ गया। मोबाइल पे आज बहुत अधिकांश लोग झूठ बोलते हैं, कहाँ रहते हैं क्या बता देते हैं, क्या करते हैं क्या कह देते हैं। जितने भी यांत्रिक जीवन बनेगा, यांत्रिकों पर निर्भर रहेगा, वह मानव जीवन को ह्रास करता रहेगा। इसलिए हमें ईश्वरीय जीवन के प्रति, प्राकृतिक जीवन के प्रति अपने को जोड़ना है, ताकि हम इस मनुष्य के जीवन प्राप्त करके, मनुष्य का जीवन प्राप्त करते हुए हमें भगवान का, हमें परमात्मा का, हमें मोक्ष का मार्ग अपनाना चाहिए। इस संसार में कितनी भी मुसीबतें किसी को मिले, लेकिन कभी भी सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हमें निज सत्य पर चलना सिखाती रोज रामायण। सत्य का सहारा, अवलंबन जीव को अवश्य परमात्मा तक का भेद करा देता है, मिलन करा देता है। और अनेक कठिनाइयाँ सत्य को पाने में मिलेगी, लेकिन उससे विचलित नहीं होना, उससे हटना नहीं। आप सत्य में रहिए, आप सही रहिए, तो आपको किसी तरह का भय और लालच का प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। तनिक भी आप सत्य से हटेंगे, अलग होंगे, और निश्चित जैसे कहते हैं आसमान में रहते हुए आप थोड़ा भी विचलित होंगे तो पाताल में गिरेंगे। इतना लंबा अंतराल होता है जीवन को। राजा कहते हैं, राजा युधिष्ठिर कभी सत्य नहीं बोले। उन्होंने एक बार महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि आप कह दीजिए कि अश्वत्थामा का, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मारे गए। उनका मैंने कभी भी झूठ तो बोला नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि अश्वत्थामा मारे। उनका नहीं, आपका झूठ नहीं होगा, अर्ध सत्य हम मानेंगे। उन्होंने अश्वत्थामा नाम का हाथी को मार दिया और कहा तुम अश्वत्थामा मरो, नरो या कुंजरो कह देना। ये भी नहीं कहना कि आदमी मारा गया, कह देना कुंजर बने, हाथी मारा। तो उन्होंने महाभारत में श्लोक को पढ़ा, अश्वत्थामा मरो, नरो या कुंजरो, लेकिन उनको भी पश्चाताप करना पड़ा, क्योंकि हाथी मारा गया और नर का नाम लिया उन्होंने। तो एक दिन का उनको भी नरक का वास का प्राविधान बताया जाता है। उन्होंने कभी भी असत्य नहीं बोला। ऐसे तमाम महापात्र हैं, हमारे पौराणिक आदर्श है, जिन्होंने सत्य के मार्ग से चला। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, अनेक क्रांतिकारी जो करते हैं वो कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। सत्य का रास्ता अत्यंत आनंदित करने वाला होता है, बहुत ही सुखदायी होता है, लेकिन शुरू में उस पर चलने पर बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमें भी परमात्मा की शक्ति हमें प्राप्त हो करके हम उस गुण को प्राप्त करें, जिससे सदा सदा के लिए हमारा दुख मिटे और आनंदित होते रहें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकने में सफल बने। यही प्रभु से प्रार्थना है।